अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा केमिस्ट्री फ़र्स्ट ईयर का पेपर ग्रुप 1 का 2023। तो इससे पहले मैंने आपके लिए जो है वो सॉल्व एमसीक्यूज़ का पेपर जो है वो इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप बच्चों ने नहीं देखा तो आप सॉल्व केमिस्ट्री एमसीक्यूज़ का पेपर इसी चैनल पर देख सकते हैं। और चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आपका पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन था वो एमसीक्यूज़ के नाम से था, वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है शॉर्ट क्वेश्चन के नाम से। और जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है वो है व्हाट आर आयन अंडर व्हाट कंडीशन आर दे प्रोड्यूस, के आयन क्या होता है और ये किन हालात में पैदा होता है। और क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूछा गया है व्हाट इज़ जस्टिफिकेशन ऑफ टू स्ट्रॉन्ग peak in the mass spectrometer of bromine, while for the iodine only one peak at 1 to 7 AMU is indicated। और क्वेश्चन नंबर 3 है, ये मास स्पेक्ट्रोमीट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एटॉमिक मास यूनिट, गिव इट्स वैल्यू इन ग्राम, कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, इसकी ग्राम में वैल्यू बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है आपके साथ आपको व्हाट इज़ फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वांडर वाल कांस्टेंट ए एंड बी, के वांडर वाल कांस्टेंट है उसके अंदर कांस्टेंट ए और बी इस्तेमाल होते हैं, उसकी सिग्निफिकेंस बताएं और उसके यूनिट्स बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन प्रेशर एंड गिव इट्स 2 यूनिट्स, के प्रेशर क्या होता है इसके 2 यूनिट्स लिखें। और क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़ एक्सप्लेन बाय ड्राइंग ग्राफ, कि एब्सोल्यूट ज़ीरो को ग्राफ के साथ आपने ड्रा करके उसकी वजाहत करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया व्हाट इज़ दी ओरिजिन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम, कि लाइन स्पेक्ट्रम की ओरिजिन क्या है। और 7 क्वेश्चन है आपके पास 8 नंबर पे डिफ़ाइन मूसले लॉ, के मूसले लॉ की वजाहत कीजिए। राइट इंपॉर्टेंस ऑफ मूसले लॉ, और मूसले लॉ की इंपॉर्टेंस भी बताएं। जो 9 क्वेश्चन आपको पूछा गया है वो है डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टार्क एंड ज़ीमन इफेक्ट, ये बहुत ही जो है वो मशहूर क्वेश्चन है, अक्सर ये पूछा जाता है पेपरों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 है वाई बर्निंग ऑफ कैंडल इज़ एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, कि मोमबत्ती का जलना जो है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन किस तरीके से है। उसके बाद जो 12 क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंटरनल एनर्जी एंड इंथाल्पी, के इंटरनल एनर्जी और इंथाल्पी में फ़र्क लिखें। और आखिरी क्वेश्चन जो इस पोर्शन का आपको पूछा गया है वो है जी व्हाट इज़ दी थर्मोकेमिकल इक्वेशन, व्हाट इंफॉर्मेशन डू दे कन्वे, और ये हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन देता है। उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन का दूसरा पोर्शन आपको है क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से, उसे देखते हैं जी। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो है डिफाइन मोलैरिटी गिव इट्स फार्मूला, कि मोलैरिटी क्या होती है इसका फार्मूला लिखें। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है डिफाइन क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर गिव इट्स वैल्यू फॉर दी वाटर एनिलाइन सिस्टम। और क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर द लिक्विड प्रैक्टिकली इमर्सिबल गिव वन एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, गिव एग्जांपल ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की आपने मिसाल भी देनी है। और उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी एंड, ये क्या लिखा है नज़र नहीं आ रहा क्लियरली, डायलमेट्रिक मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन। और उसके बाद जो इसका छठा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेगेटिव कैटलिस्ट एंड ऑटो कैटलिस्ट, तो क्या होते हैं जी आपने बताना है। और गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच, और हर किसी की एक एक एग्जांपल भी बतानी है। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज़ गूज क्रूसिबल, ये चैप्टर नंबर 2 में से आ गया। फॉर व्हाट टाइप ऑफ क्रिस्टल इज़ इट यूज़। और क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज़ एथर एक्सट्रक्शन, तो ये भी क्वेश्चन नंबर 2 है जी, एथर एक्सट्रक्शन की वजाहत कीजिए। और उसके बाद है व्हाट इज़ पार्शल क्रोमेटोग्राफी एंड अब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, तो ये दूसरे चैप्टर के अच्छे खासे जो हैं वो इस पेयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद है वाई आयोडीन इज़ सॉलिड वाइल फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है वो है जी डिफाइन कंपोजिशन ऑफ दी सेंसिटिव लिक्विड एंड अवॉइडेड। और आखिरी क्वेश्चन है डिफाइन यूनिट सेल, व्हाट आर यूनिट सेल डायमेंशन, और यूनिट सेल की डायमेंशन भी बताएं। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन का आखिरी पोर्शन आपके साथ शेयर करता हूं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की आपने वजाहत करनी। पीरियोडिक टेबल के चैप्टर में से ये क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है वाई द बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर एंड अमोनिया आर नॉट 109.5 लाइक दैट ऑफ मीथेन एंड
third oxygen and nitrogen atom are sp3 hybridized। और क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ ऑक्टेट रूल, गिव एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 4 आपको पूछा गया है डिफाइन लॉ ऑफ मास एक्शन, के लॉ ऑफ मास एक्शन की वजाहत करें। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है व्हाट हैपन टू द डायरेक्शन ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन व्हेन द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन इज़ लेस देन एक्चुअल Kc। तो उसके बाद जो छठा क्वेश्चन आपको पूछा गया है वाई द सॉल्युबिलिटी ऑफ द ग्लूकोज इन वाटर इज़ इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, कि सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से क्यों इंक्रीज़ होती है ग्लूकोज के अंदर। और उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया नंबर 7 व्हाट इज़ साल्ट ब्रिज, गिव एग्जांपल। तो ये डेफिनेशन इस चैप्टर में ज़्यादा पूछी गई हैं। और उसके बाद जो क्वेश्चन आया है जी आपका वो है हाउ डज electrochemical series tell us the distinguish between the oxidation and reduction agent। और उसके बाद आखिरी जो शॉर्ट क्वेश्चन है वाई दी प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस इन द मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट आर डिफरेंस फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस इन द सोल्यूशन स्टेट। तो इसके बाद आपके साथ शेयर करता हूँ लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन, के लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन सा आया है। तो डियर स्टूडेंट अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन आपका पहला पूछा गया राइट अ नोट ऑन अ लिमिटिंग रिएक्शन, चैप्टर नंबर 1 से पूछा गया है। एक्सप्लेन इट, गिव एट लीस्ट 2 एग्जाम्पल, यानी कि लिमिटिंग रिएक्शन को एक्सप्लेन करें और 2 एग्जाम्पल्स भी बताएं। और उसके बाद जो है वो आपका न्यूमेरिकल पूछा गया है चैप्टर नंबर 2 में से शायद है, ये पढ़ के देखते हैं। हाइड्रोजन अफ्यूज फॉर टाइम रैपर 250 अननोन गैस, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द अननोन गैस। तो ये कौन से चैप्टर में से है, शायद चैप्टर नंबर ये 3 में से आ गया न्यूमेरिकल। उसके बाद देखा आप ज़रा इसे कंफर्म कर लें कि ये कौन से चैप्टर से हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, गिव फैक्टर अफेक्टिंग देम स्पेशली फॉर द हैलोजन एंड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और हाइड्रोकार्बन को ज़रूर बयान करना है आपने लंडन डिस्पर्शन फोर्स के अंदर। उसके बाद जी जो कोई लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है वो है जी हो ई और एम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन वास मेयर बाय जे थॉमसन, के जे थॉमसन ने ई और एम वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट की। और इसका सेकंड पार्ट है द सॉल्युबिलिटी ऑफ PbF2 इज़ 0.64 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, कैलकुलेट द Ksp ऑफ PbF2। एटॉमिक मास ऑफ लेड यानी कि Pb वो 207 है और फ्लोरीन यानी कि F का 19 है। और उसके बाद जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो है राइट दी 4 पासुलेट ऑफ वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी के आपने 4 पासुलेट लिखने हैं। और इसका जो सेकंड पोर्शन है एक्सप्लेन 4 इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की 4 एप्लीकेशन। और आपका आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन है जी डिस्क्राइब रॉड्स लॉ, एक्सप्लेन व्हेन द बोथ कंपोनेंट आर वोलेटाइल। और आखिरी इसका जो पार्ट आया है क्वेश्चन का वो है डिस्क्राइब होमोलोगस एंड होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। तो ये डियर स्टूडेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और एमसीक्यूज पोर्शन ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।